हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारा आदमी का कमेंट आया हुआ था कि मेरे ज़मीन का कागज़, मेरे ज़मीन का खतियान है या केवाला है, उस पर दूसरे भाषा में लिखा हुआ है, मतलब दूसरा उर्दू में लिखा हुआ है, कथी लिपि वाला भाषा में लिखा हुआ है कि जो मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, मतलब जो पढ़ने में दिक्कत आता है। कथी लिपि वाला भाषा हो गया, उर्दू वाला भाषा हो गया, चाहे कोई भी भाषा में आपका ज़मीन का रजिस्ट्री होया हो, ठीक है, कोई भी भाषा में आपका ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ है, अब कोई भी भाषा में आपको खतियान पर लिखा हो तब, चाहे केवाला पर लिखा हो तब, बहुत आसानी से आप उसको लैंग्वेज हिंदी में पढ़िए तब, और चाहे इंग्लिश में पढ़िए तब, चाहे कोई भी भाषा हो, हम आपको दोनों लैंग्वेज में ना करने के बता देंगे और आराम से आप पढ़ लीजिएगा कि आखिर रैक का नाम क्या है, खाता कितना है, खेसरा कितना है, डिसमिस कितना है, टोटल चीज़ का आप लैंग्वेज क्या चीज़ में कर लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश में कर लीजिएगा, चाहे वो कोई भी भाषा हो। आखिर करना कैसे है, ठीक है, ये हम आपको प्रॉपर इस पूरा वीडियो हम आपको बताएंगे। वीडियो के आपको वीडियो का स्किप नहीं करना है, ठीक है, वीडियो के हल्का भी स्किप कीजिएगा तो आप नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कथी लिपि वाला जो भाषा हो गया, चाहे उर्दू भाषा हो, चाहे कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा में आपका ज़मीन के केवाला पर लिखा है, रजिस्ट्री वाला में, चाहे खतियान में भी लिखा हो। रजिस्ट्री जब उस टाइम में जब हुआ था तो बहुत आदमी मुस्लिम में भी था, तब उर्दू भाषा में ही लिख देता था, तो सब आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मान के चलिए आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, ज़मीन से रिलेटेड जो भी कागज़ होता है, अगर खतियान, केवाला, ओरिजिनल दस्तावेज, खतियान, केवाला, जमाबंदी, कोई भी चीज़ आपको निकालना है तो उसके लिए हम प्ले लिस्ट बना दिए हुए हैं, ठीक है। जो प्ले लिस्ट पर जाइएगा तो लिखा होगा ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, ठीक है, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, तो उस पर प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगा कि कोई ज़मीन अगर बाई चांस दाखिल खारिज नहीं है तो उसको ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से दाखिल खारिज के लिए कैसे अप्लाई करिएगा। बहुत ऐसा सारा ज़मीन है कि जो मान के चलिए खतियानी आपका ज़मीन होगा, मान के चलिए आपको पूर्वजों के नाम से वो ज़मीन है, हालांकि नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, ऐसा बहुत मैटर मेरे सामने आया हुआ था और चढ़वाने के लिए आदमी आया हुआ था, तो वो भी आप देख कर ना उसमें जाइएगा तो हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। और ऑनलाइन रसीद कैसे काटे ज़मीन का, जितना भी रसीद उसीद से लेकर ना टोटल काम आप ऑनलाइन ही कर लीजिएगा अपने मोबाइल से घर बैठे। और इसके अलावा ज़मीन का जो हो गया, ज़मीन का सर्वे के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा, वो वीडियो देखकर घर से ही बैठे बैठे आप ऑनलाइन, आपका सब काम ऑनलाइन हो जाएगा। हालांकि ये समझ लीजिए कि जितना काम आप ब्लॉक में करवाने जाते हैं ना, ब्लॉक में, उतना काम करने का तरीका हम आपको मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे कैसे कीजिएगा ये बता दिए हुए हैं, ठीक है, समझ गए। और सर्वे करवाइएगा कैसे, सवाल बीच में ये भी पैदा हो रहा है ना कि आखिर आप सर्वे करवाइएगा कैसे, तो बहुत आदमी का खतियान, केवाला वाला ये सब के दिक्कत समस्या रहा है। तो जाकर देखिए, पहले जाकर वीडियो देखिए, मेरा वीडियो, उसमें देखिए कि जिन पर लिखा होगा ज़मीन का रजिस्ट्री 2 कैसे निकाले, केवाला कैसे निकाले, खतियान कैसे निकाले, चालान खतियान कैसे निकाले, पुराना खतियान कैसे निकाले, उसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स एक डाउनलोड आप कर लीजिए, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लीजिएगा तो हो जाएगा। अगर बाई चांस अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई आपको पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आप निकालना भी नहीं चाहते हैं तो खाता, खेसरा, जमाबंदी, प्लाट संख्या, ये सब अगर आपको पता है, ज़मीन का चौहदी वहदी, तो भी आप ज़मीन के सर्वे के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए तो, और ऑफलाइन कीजिए तो। ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो ऑनलाइन भी जाइए, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना दिए हुए हैं कि ज़मीन का सर्वे वाला फॉर्म ऑनलाइन अपना ज़मीन का सर्वे कैसे कराए, ठीक है। और जिसके बाद हो गया कि ज़मीन सर्वे के लिए जो फॉर्म होता है, आखिर आप फॉर्म कहाँ से लाइएगा, तो ज़मीन के सर्वे कराने के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होता है, 3 फॉर्म है कि जो तीनों के तीनों फॉर्म हम डाल दिए हैं अपना टेलीग्राम के चैनल पर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये तीनों के तीनों जो फॉर्म होता है आपको टेलीग्राम के चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा तो मिल जाएगा, टेलीग्राम के चैनल पर भी, और व्हाट्सअप चैनल पर भी जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कि वहाँ पर स्कैन कर हम डाल दिए हुए हैं, व्हाट्सअप चैनल पर भी, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम आगे बताते हैं कि आखिर आपको कैसे लैंग्वेज इसका जो चेंज करना है, कथी लिपि वाला भाषा उसा के कैसे आप अपना भाषा में कर पढ़िएगा। तो ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो पता चल गया। और इससे पहले एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारा आदमी जो है, बहुत सारा आदमी, जैसे मैं मान के चलिए हम यहीं पर वीडियो बनाते रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारा आदमी ऐसा भी टकरा जाता है कि जो बुजुर्ग है,
और वो आदमी क्या सोच रहा है कि सर्वे के लिए हमारे घर पर कहने आएगा, चाहे हमारे गांव में आएगा सबके सर्वे करने के लिए, तो हमको अपने कहेगा कि करवा लो तो अब हम करवाएंगे। ऐसा नहीं है। सर्वे के लिए आपको घर पर कब आएगा? जब आप ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन ज़मीन के सर्वे के लिए अप्लाई करिएगा तब आपको घर पर आएगा और आपका ज़मीन का वेरिफिकेशन करेगा कि कहाँ कहाँ का आप खतियान दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ का जमीन बंदी दिए हुए हैं, आखिर वो ज़मीन कहाँ पर है, उसका मैप नापी उपी टोटल चीज़ कर कर आपका ज़मीन का सर्वे कर देगा। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए। अब चलिए फटाफट हम आपको बताते हैं कि बाकी चांस कागज़ पर कथी लिपि वाला भाषा में खतियान दिया हुआ है, जमाबंदी दिया हुआ है, नाम लिखा हुआ है, वो पता नहीं चल रहा है। तो उसके बारे में हम बता रहे हैं कि कैसे उसको आप कैसे समझना है आपको और कैसे पढ़ पाइएगा। तो चलिए, मेरे मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। आपको फटाफट बताते हैं कि आखिर वो कागज़ आपको चेक कैसे करना है। तो चेक करने से पहले आपको क्या करना है, उसको फ़ोटो खींच लेना है। ठीक है, उसका आपको जौन कागज़ आप चेक करना चाहते हैं हिंदी में, जो दूसरा भाषा में है, मान के चलिए कथी लिपि वाला भाषा में है या उर्दू में, आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे हिंदी में या इंग्लिश में कर कर पढ़िएगा। तो चलिए फटाफट हम आपको बताते हैं। तो मेरे में कथी लिपि वाला भी भाषा है, 2-3 के हम लेकर हम आपको एग्जाम्पल के लिए चेक कर कर बता देंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सीधा यहाँ चले जाना है। यहाँ पर देखिए गूगल हो गया, एक हो गया गूगल, और गूगल के बैक में आप देखिएगा एक कैमरा दिखाई देता होगा, छोटा छोटा कैमरा। अगर बाई चांस आपको वहाँ से परेशानी अगर हो रहा है तो आपको करना क्या है, क्रोम ब्राउज़र में भी जाकर कहीं भी कोई नो ब्राउज़र में जाइएगा तो गूगल खुलेगा ही, या गूगल का जो कैमरा होता है वो में खुलेगा ही। तो आपको क्या करना है, इस पर टच कर देना है एक बार अंगूठा से, यहाँ करना है टच आपको। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पर टच कर दिए। टच करने के बाद यहाँ पर जैसे में देखिए हमारा अब गूगल खुल कर आ गया है लेंस से। ठीक है, तब आपको करना क्या है, कथी लिपि वाला भाषा में देखिए ये कोई डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरा अगर डॉक्यूमेंट्स है तो ये कथी लिपि वाला भाषा में नहीं है। मेरे पास कोई ये मेल भेजा है कि हमारे पास कोई कागज़ था, व्हाट्सएप पर भेजा है कि सर उसको पढ़ में नहीं आता है, पढ़ने में नहीं आता है, कैसे पढ़ेंगे कि थोड़ा आप चेक कर कर बता दीजिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर उसका व्हाट्सएप से डाउनलोड करके रखे हुए हैं, इसको पहले इसमें हम ले लेते हैं। ठीक, लेने के बाद आप देखिए यहाँ पर सेलेक्ट टेक्स्ट है, सेलेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक कर दिए। चलिए सेलेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक कर दिए, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, सॉरी रुक जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ ट्रांसलेशन, यहाँ पर पूरा सेलेक्ट कर दिया। क्लिक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसलेशन, यहाँ ट्रांसलेशन टू हिंदी, यहाँ पर जोन ट्रांसलेशन आपको लैंग्वेज करना होगा, यहाँ डाटा लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। एक बार और हम आपको बता देते हैं। देखिए उस गूगल में चले जाइएगा, आप 2 डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो खींच के रखे हुए हैं जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, कि दूसरा भाषा में है कि आपको पढ़ने में नहीं आता है, तो वो वाला निकाल लीजिएगा। ठीक है, और जिसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार यहाँ पर टच करना है, कि जोन फोटो है उस पर आपको एक बार टच करना है। चलिए हम टच कर दिए, चलिए टच कर दिए। टच करने के बाद देखिए अब हिंदी पर हम सेलेक्ट कर दिए, तो ऑलरेडी ये हमारा हिंदी में आ गया है, कि जो कथी लिपि में था वो सीधा आ गया है। एक मुझे बोतल फलक HV बहुत खूब और 4 AM 4 माह ही के पीछे चारों ओर बापल पान गिफ्ट, ये कथी लिपि वाला भाषा के ट्रांसलेशन करके हिंदी में दिया है, जो अपना हिंदी में ये भाषा लिख कर दिया हुआ है। ठीक है, और इतना तो समझ गए। और आपको क्या करना है, इसे नहीं समझ में आता है तो इस टेक्स्ट के चाहे तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, इसको अगर आप चाहें ना तो कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कॉपी करना ही नहीं है, समझना है। और समझने में अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है, तो सीधा स्क्रीनशॉट भी लेकर उसको आप एग्जाम्पल के तौर पर दिखा सकते हैं। ठीक, दिखा सकते हैं। और जिसके बाद हो गया कि मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर मान के चलिए, अगर किसी से आप पढ़वाने जाते, हो सकता है वो आपको गलती पढ़ के बता देता। ये भी हो सकता है कि कहीं मान के चलिए आपका ज़मीन का मैटर है, वही ज़मीन का मैटर से आप पढ़वाने जा रहे हैं, हो सकता है अगला पार्टी जिसके साथ आपको मैटर होगा और वो कहीं उसको पैसा दे दिया है, पढ़ने वाला कहीं पैसा दे दिया है, तो आपको तो गलत भी पढ़ के बता देगा। ठीक है, तो इसलिए आप खुदे चेक कर लीजिएगा कि कौन भाषा में कैसे लिखा हुआ है, आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप कथी लिपि वाला भाषा चाहे उर्दू वाला भाषा, कोई भी भाषा के आप पढ़ना सीख गए, लैंग्वेज कैसे उसका हिंदी में कर कर कैसे पढ़िएगा, समझ गए। ठीक है,
कहीं समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो कमेंट के ऊपर हम वीडियो बना देंगे, आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।